तो अब अली फैज़, अब इस रीजन में पाकिस्तान क्या एक लीडिंग पोजीशन में इकनॉमिकली इस वक्त आ चुका है? जब ये ट्रेड डील फाइनल हो गई, जब यूएस प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़ी कंपनीज़ के साथ इन्वेस्टमेंट भी करें, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी। इसका मतलब कि रीजन के जो दूसरे ममालिक हैं उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, जो और बड़ी मीशत हैं उनका भी इंटरेस्ट अब पाकिस्तान में बढ़ सकता है। जी, इन्वेस्टर्स जो है वो उस पर इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में परसेप्शन करती है। अगर एक मुल्क का अच्छा परसेप्शन है उसमें इन्वेस्टर्स जाते हैं, अगर एक मुल्क का अच्छा नहीं है तो वहां पे नहीं आते। पाकिस्तान हमेशा से इस परसेप्शन वॉर में हारता रहा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी बनी है, जो सक्सेस गवर्नमेंट ने ली है, उसका फायदा जो है वो तो प्राइवेट सेक्टर और बिजनेसेस के लिए है। मैंने अपने करियर में, अपनी मतलब प्रोडक्टिव लाइफ में ऐसी बड़ा टाइम नहीं देखा कि जिस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट पाकिस्तान के बारे में इतनी ज़्यादा फेवरेबल हो। और तो ये मेरे लिए और पाकिस्तान के बाकी बिजनेसमैन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस वक्त जाएं अमेरिका में, एक्टिवली पाकिस्तान को प्रमोट करें, अपने प्रोजेक्ट्स को पिच करें और इन्वेस्टमेंट रेज करें। और अली फैज़, अब ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो इस वक्त यूएस का इंटरेस्ट है, हम देखते हैं कि एक्सप्लोरेशन का काम लोअर स्केल पर हमारे यहाँ भी जारी रहा। गैस के छोटे छोटे ज़खायर हम दरियाफ़्त करते रहते हैं, कोई बड़ा ज़ख़ीरा नहीं अभी दरियाफ़्त हुआ। पिछले 25 साल में हमने ऑयल की 2-3 बार एक्सप्लोरेशन भी देखी। परवेज़ मुशर्रफ का वो दौर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, 2 बार ड्रिलिंग शुरू हुई लेकिन वो एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकी, फिर उन प्लान्स को वहीं पर रोकना पड़ा। तो अब ये रिजर्व्स मौजूद हैं, इन मौजूदगी का डोनाल्ड ट्रंप को मालूम होना और उसमें दिलचस्पी जाहिर करना, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर कितना टर्न कर सकता है? जी, मैसिवली गेम चेंजर है। हम एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। ऑयल की जब प्राइस इंक्रीज होती है हमारे मुल्क में महंगाई, इन्फ्लेशन आ जाती है, हमारे करंट अकाउंट के डेफिसिट बढ़ जाते हैं, हमारे रिजर्व खत्म हो जाते हैं। तो हमारी इकोनॉमी की ऑयल पे जो वल्नरेबिलिटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हम ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं ये सक्सेसफुल होता है और यूएस कंपनी आती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है और वो ऑयल रिजर्व जिसका सर्विस इंडिकेशन देते हैं वो मिल जाते हैं, तो दैट्स अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान इन दिस रीजन। क्योंकि आप सोचें कि अमेरिकन कंपनीज ऑफशोर ड्रिलिंग कर रही होंगी पाकिस्तान में, इसका मतलब है कि आपका गवादर का पोर्ट और जो सीपेक का ख्वाब था कि पाकिस्तान से ट्रेड हो सके सेंट्रल एशिया में, अफ्रीका में, वो सारी अचीव हो जाएगी। तो आई थिंक सर्टेनली जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई ऐसे ही नहीं ट्वीट कर दिया, उन्होंने जरूर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको डेटा प्रोवाइड किया होगा। यूएस गवर्नमेंट ने खुद सर्वेस किए हुए हैं जो ये प्रूव करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिटिकल मेटल्स का भी और साथ साथ ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज की भी काफी पोटेंशियल है और यूएस गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस वांट टू डेवलप दैट। So I don't think that this is just a random tweet. I think this is it reflects the success of government's policy and it reflects the attention of the US government towards Pakistan. इसके और भी बहुत ज़्यादा पहलू है कि अमेरिका चाहता है कि रशिया से डिपेंडेंस कम हो, ईरान के ऑयल से डिपेंडेंस कम हो। तो अगर पाकिस्तान में ऑयल यहाँ पर आ जाता है तो इट गिव्स देम द पोटेंशियल ऑफ जो रशिया से 5 मिलियन बैरल्स हर दिन के आते हैं, वो आप उससे आप यू हैव एन अल्टरनेटिव। So I think it's a game changer. I think market will realize it. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।